इरशाद भाई ने अभी जो गाने लिखे हैं चमकीला के, मतलब आप उन गानों को सुनिए, मतलब उसका जो कमाल के रॉक स्टार जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे। इरशाद भाई के तो एल्बम बहुत कमाल के हैं। बॉबी के गाने मुझे बहुत पसंद। मेरा बहुत बड़ा मूड के ऊपर होता है, जैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत पेपी नंबर चाहिए। तो जैसे सौदागर का गाना है इलू इलू, तो उसमें बीट है, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी में बीट है। तो अगर आपको तेज़ रनिंग करनी है ना तो उसमें यह है कि अगर आपको सम पे दौड़ना है 10 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, और बीच में आपको उसको 18 पे ले जाना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो दोनों ही गानों में इलू इलू में उसमें बीच में एक और तेज़ बीट आती है, जब ढोलक वो बजता है तेज ढोल, तो उसमें आप अपनी एंडोरेंस चेक करनी है आपको कि यार ये जो एक बीच में 57 सेकेंड का या 1 मिनट 17 सेकेंड का आएगा टुकड़ा, इसमें मुझे 18 या 20 जो 20 या 22 होती है, डिपेंड करता है ट्रेडमिल आपकी मैक्सिमम, और उस पर लगा के आप दौड़ते हो क्योंकि वो बीट बज रही है धड़ 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 टक 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 टक। तो अब ये भी तो गाने ही है ना। और शाम का सुरमई वक्त है तो आप जॉनी गद्दार का गाना लगाओ डूब जा मेरे प्यार में, तो उसकी जो बीट है, तो जहाँ जहाँ ढोलक का इस्तेमाल होता है वो मुझे बहुत बहुत लुभाता है। या जहाँ पे आपने वयस्कता का कोई एक दरवाज़ा पार किया है ना, 10th वेंथ तक आते आते आपको लगता है आपकी जब सिर्फ आपके होंठों के ऊपर रेखें नहीं आ रही होती हैं, आपके मन के रोए भी बड़े हो रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि वाकई ज़िंदगी में कत्थई आँखों वाली एक लड़की होनी चाहिए जो एक बात पे बिगड़े, है ना। मैं जब भी गानों के बारे में सोचता हूँ मंजाल साहब, मुझे ध्यान आता है एक बरगद का पेड़ जिस पे अर्जुन अपने अज्ञातवास में हथियार रखाया था पोटली में, और जब विकट वक्त आता है तो वो हथियार उतारता है और फिर लड़ाई लड़ता है वो। या आप सोचिए कि एक बरगद का पेड़ है अवतार फिल्म की तरह, जिसकी न जड़ का पता दिख रहा है ना शाखा का, और उस पर चाबियाँ लटकी हुई हैं असंख्य, और हर चाबी आप छुओगे तो एक गाना बजेगा, और हर गाना उस चाबी के ज़रिए एक याद खोलेगा। मैंने पहली बार अपने स्कूल के रिक्शे में ये गाना सुना था, हम तो गए बाज़ार में लेने को आलू 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 कुछ ना मिला पीछे पड़ गया भालू। रे मामा यार क्या अद्भुत गाना है, बहुत छोटा था। और उसमें क्या होता है कि नितांत साधारण गाने में, चूँकि वो आपकी स्मृति में असाधारण है, जैसे वो गाना है आजा आई बहार दिल है बेकरार ओ मेरे राजकुमार तेरे बिना रहा ना जाए, या वो पियानो पे बैठा हुआ है शम्मी कपूर का किरदार। एक तो शम्मी जी जो गानों में एक्टिंग करते थे ना, नेक्स्ट लेवल है, मतलब एक तरफ भाव विहीनता है जैसे शाहिद कपूर, ही इज़ अ वंडरफुल डांसर, है ना, एक्सप्रेशन नहीं है अपने चेहरे पे, मुझे बहुत बहुत फिक्स 2-3 एक्सप्रेशन। ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, उनका हैदराबाद में काम देखे। और शम्मी को लगता था यार ये आदमी है वहाँ, मतलब वो जब कह रहा है ना दिल के झरोके में तुझको बिठाकर यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूँगा मैं दिल के पास मत हो मेरी जहाँ उदास, और कैमरा पैन हो रहा है, और राजश्री, एक तो हमको यही अच्छा लगा कि राजश्री नाम की कोई हीरोइन भी, क्योंकि हम आते हैं कानपुर से, राजश्री होता है गुटका, तो वैसी एस्थेसी हो रखी थी उस शब्द की। हमने सिर्फ गुटका नहीं होता है, सिर्फ वो कत्था रंजित बुरे दांत नहीं होते हैं शने शने पायरिया की तरफ बढ़ते हुए, इतनी सुंदर सा काजल लगा रखा है जूड़ा, तो ऐसे उदास लगता था कि हम कह रहा है भैया बोल रहे हैं उदास मत हो, मतलब तुम उनको छोड़ के जा रही पर तुम मत हो मेरी जहाँ उदास। या अगर आप गुनाहों का देवता पढ़ें, धर्मवीर भारती बड़ी कमाल किताब है, तो सुबह की शुरुआत हो रही है, वो जो किरदार है चंदर वो एक पार्क में घूम रहा है, तो उसका पूरा वर्णन है कि उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, क्या ओस है घास है। तो ऐसी आप सुबह सोचो और फिर आप शशि कपूर जी को सोचो, और वो गाना बज रहा है खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, है ना। क्या नीरज गोपाल दास नीरज ने क्या लिखा है यार। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि वी आर मेड ऑफ दीज सिनेमैटिक विजुअल्स एंड दीज सॉन्ग्स। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम लोग,
नाना पाटेकर का किरदार मेजर चौहान जा रहा है, उसको अपनी माँ याद आ रही है, शोभा गुट्टू गा रही है, याद पिया किया है ये दुख सहा न जाए। फिर आप बड़े गुलाम अली खां की आवाज़ में सुनते हो, याद पिया किया है ये दुख सहा न जाए, और आपको लगता है यार कुछ टूट गया है और सिमटा नहीं है, किरमिचम है। इस लाइक कि तुम एक टूटे हुए शीशे के ऊपर गिर गए हो और तुम अपने बदन को जुम्बिश दे रहे हो, जिंदा हो कि नहीं, और जब तुम ऐसा कर रहे हो तो बहुत तकलीफ भरा है क्योंकि वो कांच के टुकड़े चुभ रहे हैं कि ये दुख सहा ना जाए। अब इश्किया में वो जो रेखा भारद्वाज जी की आवाज़ में गाना है बैरन निंदिया वाला, वो जो तो लॉन्गिंग के जो गाने हैं वो कमाल के हैं। इम्तियाज़ भाई की फिल्मों के गाने, जैसे देवडी के है ना गाने जो हैं, मतलब जो पॉपुलर गाने हैं वो नहीं, जो कम रिलेटिवली कम पॉपुलर गाने हैं इन एल्बम्स के, उनमें बहुत पोटास है। देवडी का जैसे आँख में चोली करके एक गाना है उड़ान तो बहुत ही, उसका मेरा फेवरेट है नाव, उसमें गाना। मतलब अमिताभ तो अब अमिताभ ने आप देखिए ऐ दिल है मुश्किल में जो पोइट्री लिखी है, कितनी सुंदर इमेजरी है वो कि मन की माला को रख के तेरे तकिए तले, बैरागी में सूती ओला छोड़ के चला। कौसर मुनीर क्या लिखती है यार, माना कि हम यार नहीं, ये तय है कि ये प्यार, तो तय है कि प्यार नहीं। और वो जो पूरा गाना है क्या आपकी बिंदु या क्या उसकी मेरी प्यारी बिंदु है, कौसर मुनीर बहुत कमाल की। कला के गाने सुनिए आप, स्वानंद भाई क्या लिखते हैं। जो मैं वो ब्लेस्ड वाली लाइन बता रहा था ना, उसमें कौसर मुनीर और स्वानंद गिरगिरे को भी जोड़ देना चाहिए। जयदीप साहनी का जो गाना है, ये मैं बताता भी हूँ जयदीप भाई को, नशे सी चढ़ गई होए हैं, अभी अभी उतरा हो करंट जैसे, टॉरेंट जैसे हैं। ये जो गाना है दिल हुम करे, या गुलजार साहब का एक वो है ना गाना जेहाल मिस्की, वो आके पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीन हो गई है, ज़रा ज़रा सी खिली तबीयत ज़रा सी गमगीन हो गई। ये कितना प्यारा है, जो वही विरुद्ध की बात हो रही है कि ज़रा ज़रा सी खिली तबीयत ज़रा सी गमगीन हो गई है। गुलजार साहब तो जिस तरीके से उन्होंने तमाम भावों को, जो कितनी ही चीज़ें थीं जो हम महसूसते थे लेकिन उनको कहने का शऊर नहीं जानते थे, वो गुलजार ने दिया है। और सिर्फ ठहरे हुए गानों में नहीं, मतलब आप मुझसे गुड़ बोलिए और मुझे उनकी वो मरासिम की वो है ना कि और होठों पे मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा है, ख्वाब था शायद ख्वाब ही होगा, सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है। तो सुबह सुबह एक थाप की दस्तक पे दरवाज़ा खोला करके वो कविता पढ़ते हैं, आँखों से मानुस थे सारे चेहरे सारे सुने सुनाए। विशाल भाई की कई फिल्मों में, जैसे हैदर का एल्बम बहुत है ना, जो बिस्मिल बिस्मिल गाना, और वो मार्तंड मंदिर इतनी सुंदर जगह थी, हमारे बुज़ुर्गों ने इतना सुंदर वहाँ मंदिर बनाया था अनंतनाग में, वहाँ पे वो शूट होता है वो गाना। जैसे विशाल भाई ने गाया है जो गाना, दिस वन ऑफ माई फेवरेट, गुलजार साहब का लिखा हो, कमीने टाइटल सॉन्ग। एक हुजूर थे या वो गाते ना, हमने गिलहरी के जूठे। ओ देखिए साहब, ऐसा है कि झूठ कुछ एक, और जो झूठ से फिर झूठन बना है ना। अब इसका आप स्पेक्ट्रम देखिए, आप ओम प्रकाश वाल्मीकि का नॉवल पढ़िए जूठन, तो आपको समझ में आएगा इस देश में दलितों को किन किन चीज़ों से दो चार होना पड़ा है। तो वो एक है, और वही कैसे शब्द संदर्भ बदलता है तो कैसे नया अर्थ खुलता है। वही हमने गिलहरी के जूठे मटर खाए, तो वहाँ पे एक अलग किस्म की जूठन की बात हो रही है, जिसमें जो अभी मैं थोड़ी देर पहले इसके नायक के कंटेक्स्ट में कह रहा था कि वेर यू, मतलब ये दोस्तों होता है छीना झपटी खाना वाना वो सब, तो वो बहुत अलग है ना।